हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th का यूपी बोर्ड का पेपर जो गणित विषय का है, जिनका परीक्षा अभी सुबह की पाली में 3 मार्च को संपन्न हुआ है। ये पार्ट 2 है इस पेपर का। ठीक है, पहले पार्ट 1 में सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का यानी एमसीक्यूज प्रश्न का जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन करके सब कुछ समझा दिया है और सारे आंसर बता दिए थे। तो आशा करते हैं आप सभी बच्चों ने अपना आंसर मैच कर लिया होगा और कितने कितने आंसर आपके सही गए हैं वो मुझे कमेंट के थ्रू में जरूर बताइएगा। ठीक है, इस पार्ट सेकंड में हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे और इस प्रश्न पे देखेंगे किससे क्वेश्चंस आए थे, उसको सॉल्व करने आप बताएं कितना आंसर आपका उसमें आया होगा और आप लोग उसका आंसर मैच कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पार्ट 1 देख लिया है और वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, तो आप प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में जिनका पेपर का कोड 324IZ है और गणित का पेपर बोर्ड में देकर आए हैं। अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो आज हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। मैंने ये सभी क्वेश्चंस बता दिए थे। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में, क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा भी 1 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका बहुविकल्पीय नहीं है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो जिनका गणित विषय का इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज चेक करें कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बताने वाला हूं। आप इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रोसेस सब कुछ सेम होगा, बस आपको वहां हिंदी में लिखना होगा, यहाँ इंग्लिश में लिखना होगा। तो प्रोसेस जब करते हैं तो उसमें हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस वैल्यू को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि y, एक क्वेश्चन दे रखा y इक्वल टू a प्लस बी ई पावर x। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण का ये प्रश्न है, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कहते हैं। तो हमें दिखाना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू घटा दे तो उसका आंसर 0 आएगा। यानी द्वितीय कोटि के अवकलन में से प्रथम कोटि के अवकलन को घटाने पर उसका आंसर 0 आना, ऐसा उसको प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू a प्लस बी ई पावर x। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो जिसके पास होगा वो आप लोग देख लीजिएगा, ए ऑप्शन है, सेकंड का ए है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसका करना है, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। ठीक है, हमेशा किसी फंक्शन को हम y बराबर fx लिखते हैं, यानी हमेशा फंक्शन y होगा और x के टर्म में होगा। तो इसको पढ़ेंगे फंक्शन y इन विथ रेस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसलिए इसका y का फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा। कांस्टेंट का अवकलन या डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है, प्लस b रोकेंगे, कांस्टेंट टर्म है, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है। ठीक है, और अगर आप e पावर x रोकते हो तो इंटू b जब करोगे तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 2 फंक्शन थे इसलिए फर्स्ट को रोका, सेकंड किया, सेकंड को रोका, फर्स्ट किया। तो 2 फलनों के गुणे में अगर आपका फंक्शन दिया गया है तो उसका डेरिवेटिव निकालने का ये फार्मूला होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपका dy बाई dx क्या आ गया बच्चों, dy बाई dx आ जाएगा आपका ये पूरा 0, ये 0 तो खाली आ जाएगा b ई पावर x। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जब इसको रेस्पेक्ट दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जब करोगे तो फिर ये कांस्टेंट है, ये अचर राशि है, तो इसको ऐसा रोक लो। अब e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। ठीक है, अब इसको जब रोकोगे तो कांस्टेंट टर्म का जब करोगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो उसको करना ही नहीं है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों वैल्यूज आ गए, हमको क्या करना था बच्चों, हमको इसमें रखना है। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx इक्वल टू 0 दिखाना है। ठीक है, तो नाउ टू प्रूव d2y बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 0, तो LHS ले लीजिए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, b ई पावर x माइनस ये भी कितना आया था फर्स्ट पार्ट में, ये देखो, तो ये भी b ई पावर x, और इन दोनों को सॉल्व कितना आंसर आ जाएगा 0, और 0 किसके इक्वल, RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ये आपका 1 नंबर पक्का हो गया।
आसान है, कर लोगे? ठीक, आए क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसका दिया गया है कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहलाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे, इसके राशियों को, जो इसके अचर राशियां हैं एक्स और वाई, इसको उसी के रेस्पेक्ट में आप इधर उधर कर देंगे। यानी डी वाई की तरफ में वाई वाला फंक्शन जाएगा और डी एक्स के तरफ में डी एक्स वाला फंक्शन जाएगा। तो डी एक्स उधर जाएगा और वाई वाला फंक्शन इधर आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमें दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं। हमें दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको। तो इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड का बी है, इसको आप मैच कर लीजिएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये इधर करोगे इससे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब जब ये आ जाए ऐसा इक्वेशन बन जाए तो आप दोनों तरफ समाकलन लगा दीजिए, यानी इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। तो इस फंक्शन को जब ओपन करोगे तो बन जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा 1 डी एक्स डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में था ना, तो डी वाई बन जाएगा। ठीक है, इधर ओपन करोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर और डी एक्स बन जाएगा प्लस यहाँ भी एक फंक्शन है 1 से तो करोगे मल्टीप्लाई तो केवल डी एक्स। तो यहाँ वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करोगे तो वाई क्यूब बाई 3 और जब कांस्टेंट करोगे इंटीग्रेशन तो वाई के एस्पेक्ट में है तो वाई आ जाएगा केवल। ऐसे यहाँ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स और प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। यही छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं, यानी सेकंड का सी ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड का सी ये कह रहा है कि सॉल्व कीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो पहले इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूअस बनाने के लिए पहले इस फंक्शन को सही करो, क्योंकि आप देखो तो ये एक मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो मॉडुलस फंक्शन जब आ जाता है तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हो कंटिन्यूअस के लिए, आइए देखते हैं। अच्छा, कंटिन्यूअस का होने का मतलब होता है कि जो एफ होता है वो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए। तो ये तरीका आपका है, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। ठीक है, तो इसी हम फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। तो पहले इसको फंक्शन बनाएंगे सही फॉर्म में। तो पता है कि जो मॉड होता है वो पॉजिटिव भी देता है और निगेटिव भी देता है। तो इसको हम करते हैं कि ये एक्स है और ये माइनस एक्स है। तो ये आपका ऊपर लिख लो सीधा, इसको पॉजिटिव कर दो। तो माइनस एक्स यानी छोटा होगा। ये कब छोटा होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो या 0 के बराबर हो। अब ये बड़ा कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ठीक है, तो बस ये कंडीशन बन गया। इस कंडीशन पे चेक कर लो। तो फंक्शन क्या है आपका? केवल 0। तो 0 पे चेक करते हैं तो ये अब 0 निकालो तो डायरेक्टली इसमें 0 होगा। 0 की वैल्यू 0 ही आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। LHL चेक करो। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f। अब x की जगह पे 0 से कम वैल्यू, तो 0 से कम वैल्यू मतलब 0 माइनस h रख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां x है वहां 0 माइनस h रखोगे तो कितना आ जाएगा? ये इससे कम, तो इससे कम, कम वाला लेस देन कहां है? लेस देन ये है। तो यहां आ जाएगा माइनस 0 माइनस h। ठीक है, अब यहां जब 0 माइनस आ गया, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 0। ठीक है, अगला चेक करो RHL। RHL जब चेक करेंगे तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। थोड़ा सा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब इसके लिए फंक्शन क्या लिया था आपने? लिमिट h टेंस टू 0। अब पॉजिटिव फंक्शन क्या लिया था आपने? पॉजिटिव के लिया है x की ग्रेटर देन 0 है। तो जहां x है वहां पर रख दोगे 0 प्लस h। तो 0 प्लस h पहले पुट करोगे वहां पर x की जगह पे 0 प्लस h, 0 पुट करोगे यहाँ पर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि f0 जो आया है वही LHL आया है, वही RHL आया है। तो यहां से कह दोगे कि आपका जो फंक्शन है, फलन है, ठीक है, फंक्शन
मैं फलन क्या लिखूं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो आप लोग हिंदी में समझ लीजिएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब पेपर आपका हुआ है तो बच्चों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आंसर मैच कराना ही है, तो कैसे लगाना है, कैसे स्टेप देखना है वो उनको आना चाहिए, तो इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ कैसे आप इसको प्रूव किए होंगे। तो आप स्टेप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आपने इस तरीके से किया है या नहीं, क्योंकि आप टेंशन लेने की बात नहीं है। सभी विद्यार्थी अगर पेपर सही से किए होंगे सब विद्यार्थी पास हो जाएंगे, मैथ्स में कोई फेल होने वाला नहीं है। पेपर बहुत आसान था अभी तक तो दिखने में यही लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कैसा क्या है। ठीक है, तो इसमें फेल होने वाले चांसेस तो कम ही है, आप आराम से पास हो सकते हैं अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। अब जिन्होंने बिल्कुल किताब नहीं छुआ होगा उनके लिए तो प्रॉब्लम है। चलिए, तो तीसरे का आंसर बता दिया मैंने। अब चौथे का आंसर कह रहा है कि अगर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, फाइंड करना है नॉट ए नॉट बी। नॉट ए का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट और नॉट बी का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कहीं ना कहीं आपका डिमॉर्गन्स लॉ लग रहा है। डिमॉर्गन्स लॉ लग रहा है तो इसका मतलब आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाह रहे हो। तो अगर आपको ए यूनियन बी पता चल जाए तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पता चल जाएगा ना। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको इसी में हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहां से देखते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हम पहले पी ए यूनियन बी निकाल लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी में वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8। सॉल्व करेंगे तो इसका करोगे सॉल्व तो 2 1 जा 2, 2 1 3, 3/4 और माइनस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5/8 आ जाएगा। तो ये आ गया पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का 5/8 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पता है कि पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये प्रोबेबिलिटी का कंडीशन होता है, हैपेंड इवेंट प्लस नॉट हैपेंड इवेंट की वैल्यू 1 होती है। तो ये हैपेंड इवेंट है तो ये निकल चुका है। तो नॉट हैपेंड इवेंट निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 में से तो घटा दो। तो 1 माइनस 5/8 जब करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3/8। 1 का 8 में से 5 गया तो 3/8। ठीक है, 3/8 आ गया। और ये किसके इक्वल था, इसी के तो इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/8। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसको मैंने आपको बता दिया। आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी का आएगा 3/8। मुझे बताइए कितने कितने बच्चों का आंसर इसका 3/8 आया था। अगर आपने प्रोबेबिलिटी सही से पढ़ा होगा, प्रायिकता सही से पढ़ा होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, अब ई क्वेश्चन को अगर आप देखो तो सेट ए में 2 एलिमेंट दिए गए हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट दिए गए। पूछा है फाइंड द ऑल नंबर्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आपको यहाँ पर रिलेशन बनाना नहीं है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, आप इसका फॉर्मूला याद कीजिए। अगर आपने यूपी बोर्ड में जो भी शिक्षक आपको पढ़ाते होंगे तो उन्होंने आपको रिलेशन यानी संबंध, टोटल कुल कितने संबंध बनते हैं ए से बी तक के में, तो उसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया होगा, फॉर्मूला बताया होगा। अगर नहीं बताया है तो बच्चों याद रखिएगा, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल रिलेशन। आप हिंदी में अगर हैं तो उसको संबंध बताइएगा, पढ़िएगा। पॉसिबल रिलेशन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 2 पावर mn। अब m क्या है, m जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। तो m की वैल्यू कितनी है, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, m की वैल्यू हो गई, n कितना है 1 2 3 एलिमेंट है। तो यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 यानी आ जाएगा 2 के पावर 6 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 64। तो ये आपका आंसर हो गया 64, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस पांचवें का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 64। 2 के पावर 6 लिख लिया 64। तो कुल इतने रिलेशन बनेंगे। तो इतना बनाने में आपको समय लगता है, इसलिए इतने आपको डायरेक्टली करके देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका सेकेंड पार्ट का 5 क्वेश्चंस का आपको मैंने सोल्यूशन बता दिया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई भी समस्या आपको इसमें आ रही है, ठीक है, ये सभी सोल्यूशंस हैं, देख लीजिए। अब कोई भी समस्या इसमें आ रही है मैच करने में तो अब इसको मैच कर लीजिएगा। बहुत ही इजी वे मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, आप इसको आसानी से क्वेश्चन सभी कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं आने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बेहिचक
ठीक है, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा टाइम मिलते ही आपको आंसर इसका दे दूं और आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस पर। ठीक है, थर्ड पार्ट जो आपका ये है, तो आपका समय भी वेस्ट ना हो और अभी पेपर आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का भी होना है, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जितना आपको समय मिलता रहे उसको आप मैच करते रहें और मुझे जरूर बताएं कि इन दोनों पार्ट को मिलाकर क्या आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही जा रहे हैं या कितने मार्क्स अभी तक आपने पाए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे इसकी अपडेट मिलती रहे। हैव अ नाइस डे।